सी फ्रेंड्स 5.2 वेक्टर लेसन का क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है न्यू सिलेबस का 2020 का। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं इसमें से कि प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। देखिए प्रूव करने का है लेकिन बहुत इजी है। प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम, if its diagonal bisect each other। ओके, अगर उनके डायगोनल से बाइसेक्ट होते हैं तो पहले क्या कर लेते हैं। देखिए इसको हम डायग्राम बना लेते हैं, पैरेललोग्राम का डायग्राम बना लेते हैं ए बी सी और डी। ओके, तो क्या बता रहा है, अगर डायगोनल यानी ये डायगोनल है, ये डी बी है और ए सी क्या है, इसका डायगोनल है। यहाँ पर हम नेम देते हैं पी। वो बोल रहा है बाइसेक्ट करता है यानी हाफ़ कर देता है, इधर हाफ़ कर देता है उसको। तो पहले क्या करेंगे हम, इसमें पता नहीं है कि प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल, इसे ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, वो पैरेललोग्राम है बता रहा है और उस पर ये बता रहा है कि बाइसेक्ट करता है। तो पहले हम उसमें कंसीडर कर लेते हैं कि लेट ए बी सी डी, क्या कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, है ना। तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ए बी इज़ इक्वल टू डी सी रहेगा, ए बी इज़ इक्वल टू डी सी रहेगा। अब यानी क्या रहेगा, इसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड एंड लेंथ सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। ओके, तो ए बी क्या आ जाएगा, बी बार माइनस ए बार इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी बार माइनस डी बार। अब हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पर हमको ए बी की ज़रूरत नहीं है बल्कि डी बी, बाइसेक्ट इसके डायगोनल की ज़रूरत है, डी बी। तो बी और डी को एक साथ कर दो, बी बार प्लस डी बार इज़ इक्वल टू सी बार प्लस ए बार। ओके, अब क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2। दोनों को अगर डिवाइड कर देते हम तो बी बार प्लस डी बार इज़ इक्वल टू सी बार प्लस डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट फार्मूला बन जाता है ये, है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या लिखेंगे इधर हम, कि मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये बी डी है ना, मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज़ इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ ये बी डी और ए सी डायगोनल के नेम लिखना है। ओके, सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी लिख दो, मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड ए सी बार आर कॉमन, उनका दोनों का मिड पॉइंट भी कॉमन है, यहाँ पर है कॉमन बीच में। सो बाइसेक्ट ईच अदर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रेपीजियम का मीडियन है ना, वो इज़ अ पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम है ना, ये ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, इसके ये दोनों पैरेलल साइड्स होते हैं। सो क्या बता रहा है कि पैरेलल साइड्स है उनके, उसमें यहाँ पे मीडियन रहता है, ये रहता है पी क्यू जो है, ये मीडियन रहेगा, ये इसके पैरेलल है बता रहा है। तो हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ए बी, आपको क्वेश्चन रीड कर लेना है टेक्स्ट बुक में से, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, है ना, ये प्रॉपर्टीज़ है इसके ट्रेपीजियम की। तो क्या कर लेते हैं, ए बी बार इज़ इक्वल टू डी सी के साथ, हम डी सी के साथ एक स्केलर क्वांटिटी स्केलर लगा देते हैं, स्केलर। सो स्केलर मल्टीपल हो जाएगा ये, है ना। तो क्या हो जाएगा इससे, देखो सेगमेंट पी क्यू इज़ अ मीडियन, जो क्वेश्चन में बता रहा है सेगमेंट पी क्यू इज़ अ मीडियन। ओके, तो अगर ये पी क्यू मीडियन है तो ये लेते हैं हम, देखो पी बार ए डी है ना, ए डी में ले लेते हैं तो पी बार इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी लेते हैं ना तो ए बार प्लस डी बार अपॉन 2। ओके, एंड पी, अभी यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर क्यू है ये, तो क्यू बार लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्यू कैपिटल है, क्यू बार लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये कैपिटल क्यू है। क्यू बार इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें, बी बार प्लस सी बार अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पर लिख दो कि बाय मिड पॉइंट फार्मूला।
अब क्या हो जाएगा देखो, पी क्यू बार निकाल दो पहले, पी क्यू बार है ना। सो पी क्यू बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बार माइनस पी बार। सो क्यू बार की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, बी बार प्लस सी बार अपॉन 2 माइनस पी बार क्या है हमारे पास, ए बार प्लस डी बार अपॉन 2 आ जाएगा। इसको अगर ओपन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, बी बार प्लस सी बार माइनस ए बार और माइनस डी बार आ जाएगा। इसको और ओपन कर देते हैं तो और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 को अलग कर दो है ना, तो बी बार प्लस सी बार माइनस ए बार माइनस डी बार आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमको क्या कर लेना है इसमें, अगर हम ऐसा कर लेते हैं, क्या करना पड़ेगा इसमें, DC चाहिए ना हमको, DC और AB है। तो अगर DC ले लेते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये AB लेते हैं, अगर AB लेते हैं ना, AB और DC चाहिए हमको, AB और DC। तो अगर AB और DC जैसे चाहिए तो जैसे कहे AB के लिए हम कैसे लिखते हैं, B माइनस ए लिखते हैं, तो यहाँ पर भी वैसा ही चाहिए हमको। ओके, ये दिखाने के लिए हमने ये कर दिए थे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा देखो, पी क्यू बार इज़ इक्वल टू, ये पी क्यू है ना, पी क्यू बार इज़ इक्वल टू हाफ, इसको बी और ए को एक साथ कर दो, बी बार माइनस ए बार, ओके, और प्लस सी बार माइनस डी बार। ऐसा करने से क्या हो जाएगा देखो, बी माइनस ए यानी ए बी मिल जाएगा हमको। इधर हम रिमूव कर सकते हैं इसको, पी क्यू इज़ इक्वल टू हाफ बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ए बी बार है ना, फिर प्लस सी माइनस डी बार क्या आ जाएगा, सी माइनस डी यानी डी सी आ जाएगा, डी सी बार। ओके, तो इसको हम कैसा कर सकते हैं, अभी डायरेक्ट लिख सकते हैं, पी क्यू बार इज़ इक्वल टू ए बी बार प्लस डी सी बार अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, अब हम वो कांस्टेंट रख देते हैं, पी क्यू बार इज़ इक्वल टू जो लिखे थे वो लिख लेते, ए बी इज़ इक्वल टू एम डी सी आया था है ना। तो ये ए बी को रिमूव कर दो और ए बी के बदले में यहाँ पर ए बी इज़ इक्वल टू क्या था, एम था और डी सी था, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो पी क्यू बार इज़ इक्वल टू ए बी बार है ना, उसको निकाल दो, तो उसके बदले में क्या आ जाएगा, एम डी सी प्लस डी सी अपॉन 2 आ जाएगा। सो पी क्यू बार इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, डी सी कॉमन निकलेगा, बाकी क्या बचता है, m प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m प्लस 1 अपॉन 2, ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा ये, पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी सी आ जाएगा है ना। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, पी क्यू बार इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेंथ ये ए बी प्लस डी सी अपॉन 2, ए बी प्लस डी सी अपॉन 2 यही लिख दिया हमने है ना, ए बी प्लस अपॉन डी। इससे पहले हमको क्या लिखना था, मीडियन पी क्यू यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, ये अपॉन में आ गया ना आंसर, एम प्लस 1 यहाँ पर लिख देते हैं। देखो इससे पहले क्या लिखेंगे हम कि मीडियन पी क्यू इज़ पैरेलल, मीडियन पी क्यू इज़ पैरेलल टू किस क्या आएगा, पैरेलल टू पैरेलल साइड्स, यानी आधा हमारा हो गया आंसर, पैरेलल टू पैरेलल साइड्स। अब उसके बाद आगे बता रहा है कि हाफ है, इट्स लेंथ इज़ हाफ, वो भी प्रूव कर लेते हैं, ये आधा प्रूफ यहाँ पर तो हो गया। उसके आगे ये प्रूफ करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पी क्यू बार इज़ इक्वल टू, सो पी क्यू इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी प्लस डी सी अपॉन 2, यानी लेंथ का हाफ होता है। सो लेंथ इज़ हाफ लिख दो, क्या है उसमें, लेंथ ऑफ मीडियन। देखो इससे समझ में आ रहा है ना, ए बी प्लस डी सी, ये ए बी प्लस डी सी उसका हाफ कर लेंगे तो ये पी क्यू आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि लेंथ ऑफ मीडियन इज़ हाफ, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू वगैरह नहीं लगाएगी, क्वेश्चन में पी क्यू वगैरह नहीं दिया हुआ था। तो मीडियन इज़ हाफ ऑफ द पैरेलल साइड्स। फिर देखना क्या करना था हमको, ये बताना था, एक चीज़ ऐसे बतानी थी कि मीडियन ये पी क्यू है ना, ये पैरेलल इसके पैरेलल है, एक चीज़ बतानी थी। दूसरी चीज़ बतानी थी कि पी क्यू क्या है, पी क्यू इन दोनों के एडिशन का हाफ करके, इन दोनों का एडिशन करेगा और हाफ कर देंगे है ना, जो 8th स्टैंडर्ड में भी आपको है। तो वो दोनों प्रूफ हो गया है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा आपका। ओके, फिर ये ले लीजिए। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन है ना, आप टेक्स्ट बुक में से रीड कर लेना। इफ़ टू ऑफ द वर्टाइसेस, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते। टू ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का कोने वर्टेक्स है ना। सो ए बी और सी, ए क्या दिया हुआ है 3, 1 and 4 कोऑर्डिनेट्स है, एंड बी इज़ व्हाट गिवन -4, 5 and -3, एंड सी नॉट गिवन। सी मालूम कर देना है, और सेंट्रॉइड का जी दिया हुआ है। जी कितना दिया हुआ है -1, 2 and 1 ऐसा दिया हुआ है। चलो हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या क्या गिवन लिखते हैं। ओके, सेंट्रॉइड इसमें पहले ए लिख लेते हैं। ए इज़ व्हाट गिवन 3, 1 and 4, बी इज़ व्हाट गिवन -4, 5 and -3, और सी इज़ व्हाट गिवन, सी नहीं दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। सी मालूम कर लेना है -1, 2 and 1। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हमेशा इसको वेक्टर पोजीशन वेक्टर में लिख लेते हैं। ए बार इज इक्वल टू व्हाट 3i + j + 4k। किसको कि हमने देखो ये 3i, ये 1j और 4k, इसके ऊपर कैप लगा दो, ये ए बार हो गया। फिर बी बार क्या आ जाएगा, ये इससे लिखना है -4i है ना, +5j -3k। फिर सी बार जी को लिख दो। ओके, तो जी बार आ जाएगा स्मॉल लेटर में -1i + 2j + 1k। ओके, चलो अब देख लेते हैं जी इज़ द सेंट्रॉइड फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। लिख दो यहाँ पर जी इज़ द सेंट्रॉइड फार्मूला क्या है हमारे पास, जी बार इज इक्वल टू, जो बेसिक में हमने बताए थे शायद, ए बार + बी बार + सी बार अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड का फार्मूला है। ओके, अब इसमें हम इसकी जो ये दिए हुए ना, ये रख लेते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे जी बार, तो हमारे पास सी मालूम करना है ना, तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 3g बार इज इक्वल टू ए बार + बी बार + सी बार। फिर से क्या कर दो, सी बार मालूम कर लेना है ना, तो -a बार -b बार इज इक्वल टू सी बार, ताकि सी मालूम हो जाए इजीली। ओके, अब हम सी के ये पुट कर लेते हैं इसमें, यहाँ पर कर देते हैं। आगे देखिए क्या आ जाएगा इसमें, ताकि आपको सामने ही समझ में आ जाए। तो 3g क्या है हमारे पास, जी बार ये देखो, ये है -i + 2j और +k। उसके बाद क्या है -a बार यानी माइनस क्या है हमारे पास, ए बार के लिए -a बार हमारे पास क्या है 3i + j + 4k, कैप दे दीजिए। फिर क्या आगे -b बार, बी क्या है हमारे पास देखो, -4i + 5j -3k इज इक्वल टू सी बार। ओके, फाइंड कर लेना है। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 3i + 6j आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे और 3 × 1 = 3 + 3k -3i, फिर -j आएगा ना, यहाँ माइनस है तो आगे के निशाना चेंज हो जाएंगे, -4k, फिर आगे ये क्या है माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, फिर 4i प्लस क्या आ जाएगा +-5j, ये -5j और माइनस प्लस 3k कैप, इस सब तरफ कैप लगाने के लिए भूलना मत, इक्वल टू सी बार। ओके, अब देखो i 3 - 3 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3i है ना, ये -3i है यहाँ पर, कुछ तो मिस्टेक लग रही है शायद। क्या ए बार इज इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट करते वक्त तो गड़बड़ी नहीं ना हुई है शायद, नहीं यहाँ पर माइनस है, देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस पुट नहीं किए थे तो इधर माइनस आ जाएगा, ये -3 और -3 आया क्या आ जाएगा 6i, और ये -6i आ जाएगा, और ये +4 आया मतलब -2 आ जाएगा। फिर देखो j 6 - j कितना है, ये 6 - 1 5, 5 - 5 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, +0j आ जाएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर आ जाएगा। फिर देखिए k वाला यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, 4 - 3 -1 और +3 कितना आ जाएगा 2k,
ये सी बार आ गया। अब हम इसको कैसा कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, -2, 0 एंड 2। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर देखिए, पहले क्या कर लेना है, ये वर्टाइसेस दिए हुए थे, वर्टाइसेस उसको पोजीशन वेक्टर में चेंज कर दिए हमने। फिर क्या कर दिए, पोजीशन वेक्टर में चेंज करने के बाद सेंट्रॉइड फार्मूला यूज़ किए। ये सेंट्रॉइड फार्मूला है, G बार = A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3। फिर उसमें वैल्यूज़ पुट कर दिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब